जंघा को काटते, जान को काटते हैं कि कपड़ा बदलते हैं? कपड़ा बदलने का काम करते हैं। तो मैं इशारों में कहना चाहती हूँ, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, अगर बच्चों से कोई गलती हो भी गई है तो उसे माफ करते हुए आगे आकर के तमाम सीटों को जिता करके और बिहार विधानसभा में धर्म आदमी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाने का काम करिए। और मैं अपने अभिभावक सांसद महोदय से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि आपने जो टीवी चैनल में कहने का काम कर रहे हैं कि 8 विधानसभा एनडीए के हाथ में मैं दूंगा, तो उस पर भी आप यहाँ भी आइए। बगल में हमारे विजेंद्र गुप्ता जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं। अरे उम्मीदवार तो आपके पार्टी के हैं, आपको आगे आना चाहिए हर गिले शिकवे को। मैं तो सहयोगी पार्टी हूँ और हमने बाजपट्टी विधानसभा को सींचने का, संवारने का, सजाने का काम किया है। मैं तो महिला थी, महिला जनप्रतिनिधि पहली बार मैं बनी, तो जिस तरह से घर को सजाया जाता है उस तरह से हमने पूरे बाजपट्टी विधानसभा को सजाने का, संवारने का काम किया है। कहाँ फूल के रूप में घर में जो ड्राइंग हॉल होता है उसको रोक दिया, कहाँ भवन निर्माण की जरूरत है, कहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है, सब किया है। इसलिए आप तमाम लोग से, अगर उम्मीदवार से कोई गलती हुई है तो मैं इनके तरफ से माफी चाहती हूँ और अपने बाजपट्टी के विकास के लिए आगे आकर के इन्हें मदद करके जिताने का काम करिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पे सिलेंडर भी लाद लिया है तो विधर्मियों का नाश करने के लिए नीतीश जी ने तीर भी दिया है और माताओं के लिए कड़ाही भी दिया है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आप चुनाव के 2 दिन पहले हम लोग के जिले में आदरणीय मोदी जी 8 तारीख को डुमरा हवाई फील्ड में आ रहे हैं। कभी लड़ाई होगी तो मोदी जी के आशीर्वाद से, रामेश्वर महतो जी सहित जब आंधी चलती है तो जिले के 8 के 8 नहीं शिवहर लेकिन 9 सीट भी हम लोग इस बार जीतने जा रहे हैं। पिछले बार थोड़ी कमी रह गई, इस बार एनडीए का कार्यकर्ता सतर्क है, सजग है कि 5 साल हमको रोना नहीं है। में रखता हूँ जिस प्रकार से पहले भी मैंने कहा था, मैडम डॉक्टर रंजू गीता जी ने बाजपट्टी को जिस तरह से 2010 से जब पहली बार विधानसभा बना, इन्होंने इस बाजपट्टी को जो सींचने का काम किया। मेरा ननिहाल अमाना मधौरा में है, रास्ता यही होता था और कैसे रास्ता था, न पुल न पुलिया न कुछ। और मैंने देखा है व्यक्तिगत मंत्रालय में जा के एक विभाग से, एक लोगों से इन्होंने बाजपट्टी के काम के लिए जो प्रयास करती थी, एक दिन भी बैठती नहीं थी। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस मंत्रालय उस मंत्रालय, इस सचिवालय, और इन्होंने इस बाजपट्टी को सींचने का काम किया। 10 साल तक सींचा। वही करना। अब गलती हुई लोगों से 2020 में, वरना 5 साल और मिला रहता तो बाजपट्टी और 1.5 गुना आगे बढ़ गया होता। बुद्धियानसर मंदिर है, कुछ नहीं था वहाँ, सन्नाटा और जंगल जैसा था। मैडम ने शुरुआत किया और पर्यटन विभाग में जा करके उसके लिए योजनाएं ली। माननीय मुख्यमंत्री ने आकर के उसका उद्घाटन किया और योजनाओं का शिलान्यास हुआ। पुल पुलिया के साथ साथ धर्मस्थल को भी डेवलपमेंट करने का इन्होंने काम किया। रामफल मंडल साहब को, शहीद रामफल मंडल साहब को बहुत कम लोग जानते थे। इनके कार्यकाल में रामफल मंडल साहब को आज देश के साथ, बिहार के साथ साथ देश के जानते। बाजपट्टी के लिए जो इन्होंने काम किया, उस काम के धारा को आगे बढ़ाएंगे इनके मार्गदर्शन में। जैसा उन्होंने कहा कि बाजपट्टी को 2 विधायक मिलेंगे, तो जब तक सांसद नहीं बनेंगे तब तक तो हमारे साथ रहेंगे। तो हम लोग मिल करके जो कमियां बाजपट्टी में रही हैं, इनसे सलाह लेकर के, कोई इनका 10 साल का किया हुआ काम है, एक गली मोहल्ला चौराहा का हर एक चीज का जानकारी रखती है। इनसे सलाह लेकर के हम लोग बाजपट्टी को विकास करने का, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के सांसद महोदय आए हुए हैं, हम इनसे आग्रह करेंगे कि बाजपट्टी फिर आवे और भारत सरकार में भी हमारी मदद करें कि बिहार सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और बिहार सरकार से मैं और मैडम जाके बाजपट्टी के लिए लेके आए। इस काम को हम लोग करने का काम करेंगे। साथियों, मैं बहुत भाषण नहीं दूंगा, यही कहूँगा कि ये बात सही है कि बाजपट्टी में बहुत ज़्यादा तैयारी मेरी नहीं थी या थी ही नहीं।
कारण जो भी हो, मुझे बाजपट्टी मिला मैडम के आशीर्वाद से और इनके मार्गदर्शन में इस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिला तो चुनाव जीतेंगे। इन चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सुनील मिश्र जी मुस्कुरा रहे हैं वहाँ से, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आज सुबह थोड़ा नाराज हो गए थे मेरे से, अभी ठीक लग रहे हैं। तो सभी लोग, जो भी लोग नाराज भी हो मेरे से, क्योंकि बहुत सारी कमियां होती है इंसान में, मुझ में भी होंगी, तो उसको भी माफ करेंगे और अपने अपने कामों को लगेंगे। और जहां मेरे से लगे मुझे जरूर सलाह देंगे, मुझे जरूर बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। मैं आप लोगों के मार्गदर्शन में बाजपट्टी के लिए काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।